वंदे दत्तावधूतम विधि हरि शिवरूपात्मकम देशिकाद्यम श्रीपाद श्रीदवाक्यम श्रित विपदपहम चिद्घनैकम द्वितीयम तार्तीयम नृसिंहम यतिकुलतिलकम भक्तकार्यामरद्रुमम वंदे माणिक्य प्रभुम तम सकलमत गुरुम शुद्ध सत्वम चतुर्थम। भगवान दत्तात्रेय की अवतार मालिका में भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ ये उनके बाद आते हैं। तत्पश्चात गाणगापुर में जिनकी चरण पादुकाएँ हैं ऐसे भगवान नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज का स्थान आता है। और तत्पश्चात भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, भक्तों के आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक तापों को निरसन कर उन्हें आत्म साक्षात्कार का मार्ग सुगम करने वाले परम पूज्य श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज का स्थान आता है। उन्हीं परम पूज्य श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की अवतार मालिका में उनके परंपरा में आज जो षष्ठम पीठाधिपति हैं परम पूज्य ज्ञानराज माणिक प्रभु महाराज, आज ये हैदराबाद नगरी में आकर हम सबका हमारे उद्धार के लिए, हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए आज यहाँ पर श्री जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आप जो लोग जो अभी तक माणिक नगर नहीं आए हैं वो अवश्य माणिक नगर पधारें और प्रभु महाराज की दिव्य महासमाधि का दर्शन प्राप्त करें, महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें और साथ ही साथ माणिक नगर में जो अखंड अन्नदान और विद्यादान का बृहत् कार्य चल रहा है उसको भी आप स्वयं देखें, उसके साक्षी बने। श्री जी का दर्शन प्राप्त करके उनके अमृत वचनों को सुनकर आपको भी ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त होने वाला है, आपके भी आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग सुगम और सरल होने वाला है। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ।
अज्ञानरूपी अंधकाराने आवृत्त झालेले चक्षु ज्यांनी ज्ञानरूपी अंजनाने उघडले आहेत त्या सद्गुरू श्री ज्ञानराज माणिकप्रभूंना माझा साष्टांग नमस्कार असो. आज जवळजवळ 2 शतकानंतर श्री माणिकप्रभू महाराजांचे आगमनाचा अमृत योग महाराष्ट्र मंडळ हैदराबाद येथे होत आहे. हा अत्यंत आनंदाचा क्षण आहे. असे हे श्रीहरी चरणासाठी आणि कल्याणार्थ वेचलेले आपले जीवन आहे. आपल्या प्रखर बुद्धिमत्तेने स्वतः परमगतीपर्यंत पोहोचून आपल्या ज्ञानाने आम्हा सर्व साधकांचे कल्याण साधणारे आपले जीवन अशी आपली प्रतिमा आहे. आपणास शतशः प्रणाम. आपण आपल्या गीता प्रवचनास आता प्रारंभ करावा अशी नम्र विनंती आहे. वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. आज यहाँ इस भाग्यनगर में आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है. जैसा कि अभी बताया गया आपको, लगभग 17 वर्षों के बाद आज इसी महाराष्ट्र मंडल में माणिक प्रभु संस्थान का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है. तो लोग अक्सर मुझसे पूछा करते थे कि महाराज जी आप कार्यक्रम जो है बेंगलोर में करते हैं, पूना में करते हैं, बम्बई में करते हैं, दिल्ली में करते हैं और भारत के अन्य नगरों में करते हैं, नागपुर में करते हैं, हैदराबाद में क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा कि हैदराबाद जो है ना वो अपने घर के लोग हैं. बाहर वालों के सामने जाकर, बाहर दिल्ली में, बम्बई में, गोवा में, पूना में, बेंगलोर में, यहाँ जाके माणिक प्रभु संस्थान का, माणिक प्रभु संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है. ये फैन बंद करूँ तक. वहाँ जाकर प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है. हैदराबाद में क्या आवश्यकता? हैदराबाद हमारे घर के लोग हैं सब. अब फिर प्रश्न ये उठता है, ऐसी बात है तो पर आज हैदराबाद में कार्यक्रम क्यों? तो उसका कारण यह है कि घर के लोग जो होते हैं, आजकल क्या हो गया है कि घर के लोगों में भी संवाद कम हो गया है. घर में भी एक दूसरे से लोग व्हाट्सएप पे बात करते हैं. घर में, अपने ही घर में अपने ही भाई को, अपने ही भतीजे को, अपने ही माँ को, अपने ही बाप को हैप्पी बर्थडे व्हाट्सएप के ऊपर बोलते हैं. तो संवाद की कमी आ गई घर के लोगों में, और इसलिए घर के लोगों को एकत्रित करके ये कार्यक्रम आज करना पड़ रहा है. ऐसा है कि हमारा सबका जीवन जो है वो अत्यंत दुखी जीवन है हमारा. हम सबका जीवन अत्यंत दुखी है और हम सब लोग सतत सुख चाहते हैं. सुखम में सर्वदा भूयात् दुखम मा भूत कदाचन इतीच्छा सर्वसामान्ये ते ज्ञानादेव सिद्ध्यतः.
सब लोगों की इच्छा क्या है कि हमको सुख प्राप्त हो। कब कोई कुर्सी खाली हो जाए तो मैं जाके वहां बैठूं, क्यों? घुटनों का दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो घुटनों के दर्द से निजात पाने के लिए कुर्सी की आवश्यकता है। तो घुटनों के दर्द का निजात क्या? तो सुख चाहिए, सुख चाहिए। वो सुख कब चाहिए? सुखम में सर्वदा भूयात्, ये सुख मुझे हमेशा मिलता रहे। और दुखम मा भूत कदाचन, मुझे कभी भी दुख न हो। इति इच्छा सर्वसामान्य, सभी लोगों की यही इच्छा है, इतनी ही इच्छा है कि सुख प्राप्त हो, दुख न हो। ये इच्छा पूर्ण कैसे होगी? तो ते ज्ञानादेव सिद्ध्यतः, वो इच्छा, सुख की इच्छा वो ज्ञान से पूर्ण होती है। सुख की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम लोग अनेक प्रयत्न करते हैं, अनेक प्रयत्न करते हैं जिससे हमको सुख प्राप्त हो। क्या करते हैं हम लोग? घर बदल के देखते हैं। वास्तु वाले ने कहा ही तुमची खिड़की इकडची काढून तिकडं बसवा। वास्तु वाले ने कह दिया खिड़की बदला, बदल दी। दुख मिटा क्या? दुख नहीं मिटा। ज्योतिषी ने कहा अमुक होम कीजिए, अमुक अनुष्ठान कीजिए, अमुक जप कीजिए, अमुक दान कीजिए, आपने किया, दुख मिटा क्या? दुख नहीं मिटा। लोग सुख पाने के लिए क्या क्या करते हैं? घर में का फर्नीचर बदल देते हैं, घर में का सामान बदल देते हैं, घर में का टीवी बदल देते हैं, कार बदलते हैं, कुछ लोग तो पत्नियां बदल देते हैं, फिर भी सुख प्राप्त नहीं होता, फिर भी सुख प्राप्त नहीं होता। हैदराबादला सुख नाही महाराज, हैदराबाद भयंकर उखाडा, भयंकर उखाडा। म्हणून काय? म्हणून आम्ही उटीला जावं, ऊटी गए, शिमला गए। क्या हुआ? दुख कम हुआ क्या? पुन्हा हैदराबादलाच यायचं आहे, दुख कम हुआ क्या? दुख कम नहीं हुआ। तो दुख कैसे कम होगा? तो दुख जो है वो ज्ञान से कम होता है, और सुख की प्राप्ति भी ज्ञान से होती है। ऐसा है कि हमारे को जो सुख दुख होते हैं उनका हम लोग करेक्ट डायग्नोसिस नहीं कर पाते। डायग्नोसिस मालूम है ना आपको? डायग्नोसिस, जांच पड़ताल, उसको वो करेक्ट रीति से नहीं करते हैं। दुख कहीं और है, इलाज कहीं और का चल रहा है ना। मान लीजिए मुझे गले में तकलीफ है, गले में तकलीफ है, और घुटनों के ऊपर डॉक्टर ने प्लास्टर लगा दिया, गले की तकलीफ कम होगी क्या? घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, डॉक्टर ने जो है छाती के ऊपर पट्टा बांध दिया, कम होगा क्या घुटने का दर्द? नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां दर्द है, जहां दर्द है, जहां दुख है, उसका करेक्ट लोकेशन मालूम होना चाहिए, लोकेशन करेक्ट मालूम होना चाहिए। देखिए अभी पिछले महीने लोकेशन की बात आई तो याद आया, 6 और 7 मई की रात को भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान में जो 9 लोकेशन थे, 9 लोकेशंस, जहां आतंकवादियों के अड्डे थे, वायुसेना ने 9 ठिकानों पर हमले किए, और इतना प्रिसाइज हमला था, लोकेशन देखकर करेक्ट जहां था अड्डा, उस बिल्डिंग के ऊपर मिसाइल गिराई गई 9 जगह पे। ऐसा नहीं कि मिसाइल कहीं मान लीजिए अब रामकोट में महाराष्ट्र मंडल में गिरानी है, वो सुल्तान बाजार चौरस्ते पे गिरी, ऐसा नहीं। महाराष्ट्र मंडल में अगर गिरनी है मिसाइल तो महाराष्ट्र मंडल में ही गिरेगी। इतना प्रिसाइज लोकेशन और इतना बम्बार्डमेंट इतना प्रिसाइज हुआ, तो इसलिए जो है उस युद्ध में हमको कामयाबी हासिल हुई। अब हमारा दुख कहाँ है ये हमको नहीं मालूम, दुख कहाँ है। तो
शास्त्रकारों ने यह निर्धारित किया है कि दुख का लोकेशन जो है, जिसको हम दूर करना चाहते हैं, वो लोकेशन हमारे मन में है। दुख का लोकेशन कहाँ है? तो हमारे मन में है। और ये मन जो है, ये इतना चंचल है, इतना चंचल है कि क्षण क्षण बदलता रहता है, क्षण क्षण बदलता रहता है, प्रति क्षण बदलता है मन। और इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने यह निर्धारित किया है कि मन का देवता कौन है? चंद्रमा। मन का देवता कौन है? तो चंद्रमा। चंद्रमा मन का देवता क्यों है? इसलिए है क्योंकि चंद्रमा प्रतिदिन बदलता रहता है। पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है, उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू होता है, फिर अष्टमी के दिन आधा हो जाता है, अमावस्या के दिन गायब हो जाता है, फिर प्रतिपदा को बढ़ना शुरू होता है, फिर पूर्णिमा को बड़ा होता है। तो चंद्रमा जिस तरह से छोटा बड़ा होता रहता है, उस तरह से ये मन भी जो है छोटा बड़ा होता रहता है। चंद्रमा में मनस श्रिता मनो हृदये हृदय मयि अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि। श्रुति ने कहा चंद्रमा में मनस श्रिता, मेरे मन में चंद्रमा रहता है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे श्रुतियों में चंद्रमा को मन का देवता कहा गया है। और ये मन जो है ना, हमारे शरीर की जितनी इंद्रियां हैं उन सभी में सर्वाधिक शक्तिशाली अगर कोई इंद्रिय है तो वो कौन सा है? मन है। आप बोलेंगे आंखें शक्तिशाली हैं, आप बोलेंगे कान शक्तिशाली हैं, आप बोलेंगे हाथ पैर मजबूत हैं। सबसे अधिक शक्तिशाली अगर कोई है तो क्या है? मन है। देखिए आप लोग सब यहां बैठे, महाराष्ट्र मंडल में बैठे कि नहीं बैठे? हाँ बोलो, हाँ बोलो। महाराष्ट्र मंडल में बैठे। अब मन आपका देखिए कैसा है। अब यहाँ दूर दूर से लोग आए, कुछ लोग सिकंदराबाद से आए हैं, कुछ लोग उत्पल से आए हैं, कुछ लोग जडमेटला से आए हैं, और पता नहीं कहाँ से आए हैं, गुर्रमगुड़ा से आए हैं लोग, इतनी दूर से। मगर अगर आपका मन चाहे तो एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड क्या उससे भी कम समय में, आपके घर जाकर, घर के कमरे में, किसी अलमारी में, किसी ड्रॉवर में, कहाँ पर कितने नोट रखे हैं, ये गिनकर महाराष्ट्र मंडल में वापस आ सकता है। आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। कौन से फ्रिज के अंदर कितना दूध है, फ्रिज के अंदर दही कितना है, ये अभी का भी आप चेक कर सकते क्या? नहीं। कैसे कर सकते हैं? तो मन के द्वारा। वैज्ञानिकों ने कहा कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं। सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और कुछ सेकंड लगते, 36 सेकंड कुछ लगते हैं। किंतु आपका मन 8 मिनट में 800 बार सूर्य तक जाकर वापस आ सकता है। इतना शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट भगवान ने आपको दिया है, और वो फ्री में दिया है, मुफ्त में दिया है। इसीलिए भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनसश्चास्मि। गीता में अपनी विभूतियों को गिनाते हुए भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूं। इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो मन है। और ये मन ही हमारे सारे सुख दुख का, बंध मोक्ष का कारण है।
मन एव मनुष्याणां कारणम बंधमोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तैर निर्विषयम स्मृतम। ऐसी श्रुति है, अमृत बिंदु उपनिषद की श्रुति। मन ही हमारे सुख का, हमारे दुख का कारण है। मन ही हमारे बंध का, मोक्ष का कारण है। देखिए कैसे मन काम करता है। देखिए, आप सड़क के ऊपर जा रहे हो, सड़क के ऊपर से गुजर रहे हैं, आपने देखा कि एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, वो बेचारा मोटरसाइकिल से गिर गया है किसी वाहन से टकराकर, आप वहां से गुजर रहे हैं, तो पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखा आपने एक आदमी बेचारा गिरा है, आप रुकेंगे क्या वहां पर? रुकेंगे क्या? आप बोले ह्या भानगाडीत कुठं पडावं बाबा, आता पुन्हा पोलीस स्टेशनला जा, पुन्हा हॉस्पिटलला जा, तिथं जा, पडलाय बेचारा, पडलाय, बाप बेचारा पडलाय, निकल जाएंगे आप? जाएंगे कि नहीं? जाएंगे। और आगे जाने के बाद अगर आपको ये ज्ञात हो जाए कि वो जो गिरा है वहां पर वो आपका मित्र है, तो क्या होगा? वापस भाग के आएंगे। पहले आपने देखा एक आदमी गिरा है, हेलमेट रहने की वजह से आप पहचान नहीं पाए उस आदमी को, तो आप सीधे निकल गए, लागलं सर, थोडं बहुत लागलं सर, काय होतं असं पुष्कळ लोक पडते, निकल गए। जब ये ज्ञात हुआ कि वो जो गिरा है वो मेरा मित्र है, तब अत्यंत दुख। दुख कब शुरू हुआ? दुख कब शुरू हुआ? एक्चुअली उसके गिरने का दुख नहीं है, वो दुख उसके गिरने का नहीं है, दुख इस बात के ज्ञान का है कि वो मेरा मित्र है। अगर दुख उसके गिरने का होता तो उसी क्षण हो जाता जब आपने पहले उसको देखा गिरा हुआ। गिरा हुआ आपने देखा, उसी क्षण आपको दुख हो जाता। नहीं हुआ दुख। दुख कब हुआ? जब मन को ये सिग्नल मिला, मन को ये सूचना मिली कि ये मेरा मित्र है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दुख शुरू हुआ। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयोः। मन ही सारे उत्पाद की जड़ है। हम जो दुःख 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 बोलते हैं ना संसार में, फार प्रॉब्लेम आहे महाराज, असा आहे तसा आहे, मुलाचं तसा आहे, सुनेचं असा आहे, भावाचं असा आहे, बहिणीचं असा आहे, हाँ ये सब बोलते रहते हैं ना प्रॉब्लम्स, वो सब मन में है। ये सब दिल की दलाली है, ऐसा मार्तंड माणिक महाराज ने कहा। ये सब दिल की दलाली है। एक आदमी था, वो अपनी भैंस को चराने के लिए ले जाता था, और वहाँ जाके जंगल में भैंस को चराकर, एक वृक्ष था, एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा था, वहाँ वो बैठता था थोड़ी देर दोपहर के समय, और बैठ के रोटी वोटी खाता था, थोड़ी देर आराम करता था, और उसके बाद शाम को 4 बजे उठ के वो अपनी भैंस को लेके घर आ जाता। ये उसका क्रम था। वो भैंस को वहाँ पर उस झाड़ के पास बांधता था, एक पेड़ से बांध के रोटी खा के निकल के आता था। एक दिन क्या हो गया, वो भैंस को बांधने की रस्सी जो थी वो टूट के कहीं गिर गई। रस्सी, हग्गा, डोरी, वो जो है टूट के कहीं गिर गई। अब बेचारा परेशान, अब भैंस को कैसे बांधेंगे? भैंस को बांधना पड़ेगा ना, वो रोटी खाएगा, आराम करेगा, तब तक भैंस को कैसे खुला छोड़ सकते हैं? परेशान हो गया, परेशान हो गया, परेशान हो गया। तो दूर उसने देखा एक कुटिया है, वहाँ एक साधु रहता है। तो साधु के पास गया, साधु के पास जाके बोला कि महाराज एक रस्सी हो तो दीजिए। साधु बोला, मैं सारी रस्सियां काट के यहाँ आके बैठा हूँ, अब कहाँ की रस्सी, अब कहाँ की रस्सी? बोले नहीं महाराज, बड़ी परेशानी है, एक रस्सी रहे तो दो, मेरे को ज़रूरत है, बहुत परेशानी है। अरे रस्सी तेरे को क्यों होना भाई, कई के वास्ते होना? नहीं महाराज, वो भैंस है, वो भैंस को बनना पड़ता, वो बने तो फिर मैं बैठ के खाना वाना खा सकता हूँ, नहीं तो भैंस भाग जाती। साधु क्या बोला मालूम? साधु बोला, अरे
रस्सी गुम गई बोल के तेरे को मालूम है, भैंस को मालूम है क्या? रस्सी गुम गई बोल के तेरे को मालूम है, भैंस को क्या मालूम है? फिर क्या करो बोलते? क्या नहीं, जाना भैंस को झाड़ के पास लेके जाना, बनने का एक्टिंग करना, बनने का एक्टिंग करना, बनने का एक्टिंग करते ही भैंस बैठ जाती ना। ठीक है, अच्छा है बोल। आया, आके करके भैंस को झाड़ के पास लेके गया, लेके जाके बनने का एक्टिंग कर दिया, पूरा एक्टिंग किया रोज के जैसा। करते ही वो भैंस वहां बैठ गए। अब भैंस बन गई। अब इन्हें डब्बा खोल के रोटी, वो शेंगा की चटनी, मिर्ची का सालन वालन जो भी लाया था वो सब खा के करके, पानी पी के, थोड़ा आराम करके 4 बजे उठ के देखे तो भैंस वहीं बैठी। अब घर को जाने का टाइम आया, घर को जाने का टाइम आया तो भैंस को अब बंदे से तो है ही नहीं, वो उसको क्या, चल 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 चल। अब वो भैंस उठने को तैयार नहीं, उठने को ही तैयार नहीं हो भैंस। अब क्या करना, क्या करे तो नहीं उठ रही भैंस, परेशान हो गया। फिर क्या करा उन्हें, फिर वो साधु के पास गया। क्या महाराज क्या कर दिया आप, वो भैंस उठने को तैयार नहीं, मैं कितना कोशिश करे तो भी नहीं हिल रही। अरे दीवाने, जैसा बनने की एक्टिंग किया वैसा खोलने की एक्टिंग कर बोले। जैसा तू भैंस को बनने की एक्टिंग किया वैसा खोलने की एक्टिंग कर, उठती भैंस बोला। इन्हें गया, फिर इन्हें जाके वो भैंस को खोला। खोला बोले तो क्या था, क्या वहां था कुछ भी नहीं। खोला भैंस को, खोलते ही भैंस उठ गई, खोलते ही भैंस उठ गई। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे प्रभु महाराज ने भी कहा, बंधम उगति नहीं ब्रह्म तु साचा, क्यों रोता रंडा दीवाना आपको नहीं ढूंढा, ऐसा कहा है। ये दुख सुख बंध मोक्ष वगैरह कुछ भी नहीं है, ये हमारे मन के द्वारा है। हमने एक्टिंग करके बांध दिया अपने आप को, एक्टिंग करके ही खोलना पड़ता। तो मन जो है ना वो ऐसा है। श्रुति में मन के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्रीर धीर भीर इति तत्सर्वं मन एव। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्रीर धीर भीर इति तत्सर्वं मन एव। ये सब मन है। काम, कामना, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति, ये सारी चीजें, ये सब मन के काम है। अभी आ रहे थे हम लोग सुल्तान बाजार में से, तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं सुल्तान बाजार में। मैंने भी देखा सुल्तान बाजार में दुकानें हैं। अब उन दुकानों के सामने वो मूर्तियां खड़े करते, देखे आप, क्या बोलते हैं उसको, मैनिक्विन, मैनिक्विन मूर्तियां। अब वो सब मूर्तियां गंजी रहती, क्यों मेरे को नहीं मालूम, एक के भी सिर पे बाल नहीं रहता, मगर फिर भी वो मूर्तियों को अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहते। मैं देखा एक बहुत जबरदस्त शर्ट था, मेरे दिल में आया क्या, कामः, ये ऐसा शर्ट अपने पास नहीं, कामः। उसके बाद क्या, काम संकल्पः। उसके बाद क्या, उसके बाद संकल्प। ये प्रवचन खत्म होने के बाद ये हैदराबाद के लोग अपने को कुछ तो भी देते, उसमें से जाके अपन वो शर्ट खरीदी करना। वो शर्ट, यही है दुकान, वो शर्ट जो है खरीदी करना बोल के संकल्प आया। काम संकल्पः विचिकित्सा। अब क्या, अब जो है वो शर्ट लेना नहीं लेना, लेना क्या नहीं लेना, ये विचिकित्सा। उसके बाद क्या, श्रद्धा, नहीं नहीं वो लोग क्या बोले तो भी लेना अपन, श्रद्धा। उसके बाद क्या, लोग क्या बोलते कि कहने की ये महाराज अभी प्रवचन किया, आप जाके शॉपिंग कर रहा बोलते, अश्रद्धा, अश्रद्धा। अब क्या है, लोगों का क्या है जी, लोग वैसा ही बोलते रहते, धृति। अब जाके लेना,
ये प्रवचन खत्म होते ही वो शर्ट लेना। कौन सा? वो मूर्ति को पहना है सो धृति। फिर क्या है, लोग क्या बोलते हुए चुप नको, ये गली में फिरते रहते सब, नको नको। अधृति री, री बोले तो क्या? शर्म लज्जा। इतने बड़े महाराज लोग के सुल्तान महाराज में शर्ट खरीदी करने गए, लज्जा री। भी, बीवी क्या बोलती कि घर को जाने के बाद, हे कशाला आणलात असलं? भी यानी भय। रीर, भीर, धीर, नहीं नहीं नहीं, लेना ही लेना, कौन क्या बोले तो क्या, आपने क्या जाना? धी, बुद्धि, निश्चय। ये सारे काम मन के होते रहते, ये सारे काम जो हैं मन के होते रहते हैं, और इस मन के कारण ही सारा दुख है, इस मन के कारण सारा दुख है। देखिए मन क्या काम करता है, आपने कभी सोचा मन क्या काम करता है? देखिए और एक बात, आपके हैदराबाद में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, यशोदा हॉस्पिटल, वो हमारा ही है, विदायत का, हमारे शिष्य का है। यशोदा हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, अमकाना हॉस्पिटल, डमकाना हॉस्पिटल, कल एक देखिए ओएससी हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल। उन हॉस्पिटल्स में हाथ का इलाज होता, हाथ टूटे तो इलाज होता, पैर टूटे तो इलाज होता, हड्डी टूटे तो इलाज होता, हार्ट को बाहर टेबल पे रख के काट के पीट के रिपेयरी करके फिर घुसाते, लिवर का इलाज होता, किडनी का इलाज होता, हो क्या नहीं? मन का इलाज होता क्या? मन का कोई डॉक्टर नहीं है, प्रॉब्लम मेन मन में है, उसी का डॉक्टर नहीं है, उसी का डॉक्टर नहीं है। पैर टूट गया, पैर टूट गया बोल के हॉस्पिटल को गए, हॉस्पिटल के जाके रॉड डाल के ऑपरेशन करे, ऑपरेशन करे, पैर ठीक हो गया, दुख कम हुआ क्या? 4.5 लाख रुपए का बिल आया। किसका? पैर में हड्डी में रॉड डाले से 4.5 लाख रुपए का बिल आया। दुख कम हुआ क्या? दुख कम नहीं होता हॉस्पिटल में जाने से, मन का इलाज करना पड़ता, मन का इलाज, डायग्नोसिस करना, मन कैसे काम करता। मन जो है ना 3 काम करता केवल। कितने काम? एक क्या? एक भूत स्मरण। भूत स्मरण यानी क्या? पिछले में जो हुआ उसको याद करना, बीती हुई बातों को याद करना। मैं कॉलेज में था, कितने साल हो गए वो बात को? मैं कॉलेज में था, कितने साल हो गए वो बात को? कम से कम मेरे को तो 50 साल हो गए, यही विवेकवर्धिनी कॉलेज, 50 साल हो गए। अब वो कॉलेज में ऐसा हुआ, वो लड़का ऐसा बोला, ये लड़की ऐसा बोल, वो सब याद है अभी भी, वो पूरा का पूरा याद है, और वो याद आते रहता। भूत स्मरण। मैं शादी कर लेके ये घर में आए सो दिन ये बुढ़ी ऐसा बोली थी। कौन? शादी कर लेके ये घर में पांव रखे सो दिन बुढ़ी मेरे को ऐसा बोली। ये याद है क्या नहीं आप लोगों को? याद है? हाँ बोलो, याद है। कैसा याद है? कैसा याद है वो? भूत स्मरण। भूत स्मरण चलता रहता हो, हमेशा पुरानी बातें याद आती रहती। अच्छा, दूसरा क्या? अगर पुराना याद नहीं कर रहा मन, तो क्या करता है? भविष्य का चिंतन करता रहता। आता हे महाराजांचं प्रवचन संपल्यानंतर घरी जाओ, स्वयंपाक कराव, नको स्वयंपाक करायची गरज नाही, इथंच महाप्रसाद आहे, कर, इथं नवरा घरात एकटा बसलाय, त्याला इथून बांधून घेऊन जाओ। करेक्ट आहे का नाही? हा, भूत स्मरण. पोरं आहेत घरामध्ये, पोरं आहेत, पोरांना ते परीक्षा आहे, अभ्यास आहे, अमुक आहे तमुक आहे, घरात आम्ही मम्मी आम्ही व्हिडिओ गेम खेळतो, मग घरातच बसले. आता त्यांना काय खाऊ घालावं? इथूनच एवढं दही भात बांधून घेऊन घेतलं, खार अंडीच्या रवणाचं. भविष्य का चिंतन, भविष्य का, कल वो करना है,
परसों ये करना है, अमुक करना है, तमुक करना है, भविष्य का चिंतन करता रहता है। केवल ये दो काम करता है मन, भूत का स्मरण अथवा भविष्य का चिंतन, अथवा संशय करता रहता है। अथवा क्या? संशय, हमेशा संशय। गीता में भगवान ने कहा कि संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति। किसी पे विश्वास नहीं करता ये मन, ऐसा है किसी पे विश्वास नहीं, संशय करता रहता, संशय। अपने आप पर भी उसको भरोसा नहीं है। एक आदमी था हैदराबाद में, उसको क्या संशय था, भ्रम ऐसा था उसको कि मैं एक कीड़ा हूं। मैं क्या हूं? कीड़ा। और उसको पक्षियों से डर लगता था। क्यों? पक्षी आके कीड़े को खा लेता, बोल के उसको डर। अरे भाई तू कीड़ा नहीं है रे, तू इंसान है, 6 फीट ऊंचा, 80 किलो का आदमी है, तेरे को पक्षी कैसा खाता? नहीं नहीं भाई, मेरे को डर मालूम होता, मैं कीड़ा हूं, मेरे को पक्षी आके खा लेता, बोल के उसको डर। अब क्या? अब घर के लोग ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करे। कहाँ? अपोलो यर्रागड्ढा। उसको ले जाके यर्रागड्ढा में एडमिट करे। ये डॉक्टर लोगों के सामने चैलेंज, इसके मन में बैठे से मैं कीड़ा हूं बोल। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े, नैना भी थी शायद उसमें, बड़े बड़े डॉक्टर, वो जो है ट्रीटमेंट करे उसका। ट्रीटमेंट नहीं रे भाई, तू आदमी है, तू कीड़ा नहीं है, तू आदमी है, ऐसा नहीं है। समझाए समझाए समझाए, कितना समझाए तो भी मैं कीड़ा हूं बोल रहा हूं, पक्षी आता मेरे को खा लेता। आखिरकार जो है एक डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर था, उन्हें समझाने के बाद इन्हें मान गया। बोला हाँ डॉक्टर साहब ठीक है, आप बोलने का करेक्ट है, मैं इंसान हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ, पक्षी आके मेरे को कैसा खाता? बोला हाँ। बोले डॉक्टर करेक्ट, अब ये सुधर गया। बोले 6 महीने के बाद उसको डिस्चार्ज कर। डिस्चार्ज करने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में से बाहर निकला। आप देखे यर्रागड्ढा हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ा गार्डन है, देखे आप? गए थे? नहीं देखे? यर्रागड्ढा हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ा गार्डन है कते। तो वो आदमी जो है हॉस्पिटल में से बाहर निकला, निकल के वो गार्डन में से ऐसा बाहर आ रहा, वहां पर एक कौवा देखा। गार्डन में एक कौवा था, कौवे को देखते ही डर गया, डर के फिर वापस भागा अपने वार्ड की तरफ। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, कौवा है, कौवा है, कौवा है। बोला अरे हौले, कौवा रहे तो तेरे को क्या करता? तू इंसान है, कौवा तेरे को क्या करता? चल। नहीं डॉक्टर, कौवा है वहां पर। अरे तेरे को समझाए ना रे हम, तू इंसान है बोल के। डॉक्टर मैं इंसान हूं बोल के मेरे को मालूम है, कौवे को कहाँ मालूम है? कौवे को कहाँ मालूम है? बोला उन्हें आदमी। तो कहने का तात्पर्य क्या है, मन जो है ना संकल्प विकल्प करता रहता, बस बाकी कुछ नहीं। संकल्प और विकल्प करना ही मन का काम है। और आप एक चीज देखिए कि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत महत्व की बात मैं आपको बता रहा हूं, और ये मैं बता रहा हूं और फुकट बता रहा हूं, याद रखो ये बात। एक चीज आप मेरे को जवाब दो, आपके जीवन के 24 घंटे जो हैं दिन के, उसमें सबसे ज्यादा सुख आपको कब प्राप्त होता है? हाँ? नींद में। करेक्ट है? करेक्ट है? करेक्ट। शास्त्र भी कहता है कि सुषुप्ति में सर्वाधिक आनंद है। उस समय आपका मन क्या करता रहता है जब आप नींद में होते? तब मन क्या करता है? उस वक्त मन जो है ना वो शांत लीन हो जाता है, लीन हो जाता है। मन जब लीन हो जाता है, मन जब शांत हो जाता है, उसी समय सुख की प्राप्ति होती है।
जैसे ही सुबह उठे, जैसे ही हम सुबह उठे, उठते ही सबसे पहला काम तकिए के नीचे से क्या? मोबाइल। और मोबाइल खोलते ही 6 मैसेज। पहला क्या? इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है। दूसरा क्या? टेलीफोन का बिल भरना है। तीसरा क्या? कार का इंस्टॉलमेंट भरना है। चौथा क्या? बीवी का बर्थडे है। यही। अब वो देखते ही क्या हो जाता? मन चालू हो जाता। फिर अब चालू होते दुख, वहां से दुख की शुरुआत। कब तक? कब तक? दूसरे दिन रात को सोने तक। तो कहने का तात्पर्य है कि मन जब शांत होता है उस समय क्या? सुख होता है। और मन जब चंचल होता है उस समय दुख होता है। मान लिया आप लोग ये बात? मन जब शांत होता है उस समय सुख होता है। अब मन जो है निद्रा के समय, सुषुप्ति के समय तो शांत होता ही है, उसको जागृति के समय शांत कैसे करेंगे, ये सवाल है। अब लोग, आप सब यहां बैठे, इतने लोग बड़ी संख्या में हैं। अब आपके मन में चल रहा है क्या? नहीं कि महाराजन से कभी समते कि क्या नहीं की, ऑटो मिलते कि नहीं की, रिक्शा मिलते कि नहीं की, ये सब मन में चल रहा। तो मन को शांत करने का उपाय क्या? दुख को मिटाना है तो मन को शांत करना पड़ेगा। जब तक मन को शांत नहीं करेंगे तब तक दुख समाप्त नहीं होगा। और ये जो प्रश्न है ये आज का नहीं है, आज का नहीं, हमारा प्रश्न नहीं है ये। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में अर्जुन ने भगवान से यही प्रश्न पूछा, यही प्रश्न पूछा। क्या पूछा? चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन ने कहा भगवान से, चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, कभी शांत नहीं बैठता। मन को भगवान शंकराचार्य ने वानर की उपमा दी है। वानर, वानर मालूम है आपको? बंदर, बंदर। अब वो बंदर को आप देखिए, एक डाल से दूसरे डाल पर, दूसरे डाल से तीसरे डाल पर, तीसरी डाल से चौथे डाल पर, इस दीवार पर, उस बिल्डिंग पर, उस छज्जे पर, उस बालकनी में, इधर उधर घूमता रहता बंदर। हमारे महाराष्ट्र ने, मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने मन को शिशु की उपमा दी है। शिशु, शिशु यानी क्या? शिशु यानी छोटा बच्चा। वो एक जगह नहीं बैठ सकता। मन जो है ना, वो एक जगह कभी नहीं बैठ सकता। कैसे? बच्चे की तरह, उस बच्चे की तरह वो जा रहा, देखो एक जगह नहीं बैठ सकता वो। मन शिशु खेल खेलोनी येई शिव सदन आत्म निज सदना। मन कब शांत होता है? मन शिशु खेल खेलोनी येई। जैसे छोटा बच्चा खेल खेल कर घर वापस आकर अपनी माँ की गोद में सो जाता है, उस समय शांत होता है, उस तरह से मन शिशु खेल खेलोनी शिव सदन आत्म निज सदना। मन जब आत्मा से संपृक्त होता है उस समय शांति होती है। क्यों? मन आत्मा से संपृक्त होता है उस समय सुख शांति क्यों होती है? क्योंकि आत्मा का स्वरूप आनंद है। आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। आत्मा का स्वरूप आनंद रूप होने से मन जब आत्मा से संपृक्त होता है उसी समय सुख की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। तो अर्जुन ने कहा कि ये मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण। और कैसा है? प्रमाथी, प्रमाथी है। प्रमाथी, प्रमाथी यानी मथनशील।
हम लोग मक्खन बनाने के लिए वो दही को मथते हैं कि नहीं? हाँ, मथनी लेके कहाँ कौन उगी से हूँ बनाए? किसके घर में मथनी है? मिक्सर में डालने का, गुर्र करने का। उगी से आया मथनी, रवि रवि मन तो मथनी, उसको जैसे दही के अंदर डाल के मथते हैं तो मक्खन निकलता है, उस तरह से ये मन जो है ना वो मथनशील है, असं नेहमी घुसळल्यासारखं असतं हे मन. प्रमाथी बलवत दृढ़म, अत्यंत बलवान है मन. ये मन आपसे कुछ भी करवा सकता है, चोरी करवा सकता है, डाका डलवा सकता है, मर्डर करवा सकता है, प्रेम करवा सकता है, शादी करवा सकता है, डाइवोर्स भी करवा सकता है. कौन? मन. मन बहुत बलवान. प्रमाथी बलवत दृढ़म, अत्यंत बलवान है, अत्यंत दृढ़ है. हमारे मधुसूदन सरस्वती स्वामी महाराज ने कहा कि विचारेण अभिजेतुम न शक्यम. विचार के द्वारा जिसको काबू में लाना नामुमकिन है, ऐसी वस्तु यानी मन है. अहम हितस्य निग्रहम वायोः इव सुदुष्करम मन्ये. उसको पकड़ के रखना हवा को पकड़ने के बराबर है. आप लोग हवा को पकड़ सकते हैं क्या? मुट्ठी में, मुट्ठी में नोट पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं क्या? नहीं. हाँ, मुट्ठी में नोट पकड़ सकते हैं, मुट्ठी में आप कुछ भी फल पकड़ सकते हैं, मुट्ठी में मिठाई पकड़ सकते हैं, मुट्ठी में कागज पकड़ सकते हैं, मुट्ठी में मोबाइल पकड़ सकते हैं. हवा को पकड़ सकते हैं क्या? वायोरिव सुदुष्करम. अब इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने 6 अध्याय में जो दिया है वो हम सब के लिए अत्यंत उपकारी है. भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. हे महाबाहो, हे अर्जुन, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो. मन को पकड़ के रखना अत्यंत कठिन है. मनो दुर्निग्रहम चलम. दुर्निग्रह यानी क्या? पकड़ के रखना कठिन है. चलम क्योंकि वो चंचल है. आपने ये देखा पारा, पारा मर्क्यूरी पारा देखा, उसको पकड़ सकते हैं क्या? उसको नहीं पकड़ सकते. इधर से पकड़ोगे उधर से निकल जाता, उधर से पकड़ो इधर से निकल जाता. दुर्निग्रहम चलम किंतु अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा उस मन को पकड़ा जा सकता है. मन को पकड़ा जा सकता है. भगवान ने कहा कि मन को पकड़ना कठिन है, असंभव नहीं है. इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. मन को पकड़ना कठिन है. अब आप बताइए, आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक है डिफिकल्ट, एक है इम्पॉसिबल. आप किसको पकड़ेंगे? आप किसका चॉइस करेंगे? डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल में से किसको चुनेंगे? डिफिकल्ट. जैसे हार्ट का ऑपरेशन करवाना, हार्ट का बाईपास सर्जरी. बाईपास सर्जरी डिफिकल्ट है क्या? नहीं, डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट है. मैं उसको छोड़ सकते हैं क्या? इट इज वेरी डिफिकल्ट. छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ नहीं सकते, करवाना ही पड़ता. उसी तरह से मन को पकड़ के रखना कठिन है, इसलिए उसको छोड़ सकते हैं क्या? जैसा चाहे वैसा करने के लिए नहीं, कोशिश करनी पड़ेगी, उसको पकड़ना पड़ेगा. और उसका उपाय कौन बता रहे हैं? स्वयं साक्षात कृष्णस्तु भगवान स्वयं. क्या बता रहे हैं?
कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा उसको तू पकड़ सकता है। अब हमारी समस्या क्या है कि मन को पकड़ के रखना हमको बड़ा कठिन लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं लगता? मन को मेन क्या समस्या है? मन लगता नहीं, मनस लागत नहीं महाराज। जब करा केलोस तो महाराज पण मनच लागेना। पारायण करा, खूप इच्छा आहे महाराज करावं म्हणून खूप इच्छा आहे, मनच लागत नाही। काय काय उपयोग? पूजा करा देवाची, मनच लागेना हो, काय करावं, मनच लागेना। अब उसमें भी दो बातें, ऐसा है कि मन लगता नहीं है, मन नहीं लगता, ऐसी शिकायत सबकी है, सबकी है। अब देखिए आप, जो लोग बैंक में काम करते हैं अथवा सरकारी मुलाजिम हैं, सरकार के नौकर हैं, उन लोगों का मन लगता है क्या वहां पर काम में? या बैंक वाले कौन है? सरकारी कौन है? सरकारी है कोई? सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट कोई नहीं? ओ माय गॉड, हाँ तिथं आहे की। अब वो जो बैंक वाले सरकारी लोग, सरकारी डिपार्टमेंट वाले होते हैं, उनका मन लगता है क्या? नहीं लगता, मन नहीं लगता उनका, मगर फिर भी उनको तनख्वाह मिलती है क्या? नहीं। तो कैसा है, मन लगे चाहे नहीं लगे, तनख्वाह किस बात की मिलती है उनको? सरकारी नौकर को काम करने की नहीं, काम करने की तनख्वाह नहीं मिलती, हाजिरी की तनख्वाह मिलती। हाजिर थे या नहीं, आप वहां पर हाजिर थे या नहीं थे, अटेंडेंस है या नहीं, उसको देख के तनख्वाह दी जाती। काम के लिए कि नहीं है पाउंड तनख्वाह देते। उसी तरह से परमात्म चिंतन में भी मन को लगाने के लिए हाजिरी लगानी पड़ती, बैठना पड़ता। बैठो, मन बाद में लगा, मन लगाने का बाद में बताएंगे, मन लगाने की बात बाद में बता। पहले बैठो तो महाराष्ट्र मंडल में आके आधा घंटा 1 घंटा, उसकी तनख्वाह, उसका फल है। सरकारी नौकर अगर मन लगा कर काम करे तो उसको प्रमोशन मिलता है, उसको और क्या इनाम मिलता है, राष्ट्रपति का पुरस्कार मिलता है, चीफ मिनिस्टर का अवार्ड मिलता है, वो अलग। तनख्वाह जो मिलती है वो मन लगाने की नहीं मिलती, वो हाजिरी की मिलती है। तो कम से कम हाजिरी तो दो, बैठो वहां पर ध्यान लगाने के लिए 1 घंटा बैठो। तो पहली तो बात ये हो गई कि मन लगे चाहे नहीं लगे, उसको लगाने के लिए वहां पर हाजिरी लगाना आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि हमारा मन हम नहीं लगा सकते, हमको नहीं आता, ऐसा नहीं, हमको आता है मन लगाना, हमको मन लगाना आता है। आप पूछेंगे कहाँ आता है? कल्पना कीजिए, भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, 6 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता है, तो आप टीवी के सामने कैसे बैठते? कैसे बैठते? ये नाखून यहां से आधा खा लेते, बैठते क्या नहीं? उस समय मन लगता है क्या नहीं लगता? क्रिकेट मैच देखते समय, इंडिया पाकिस्तान मैच देखते समय मन लगता है क्या नहीं लगता? हाँ बोलिए। तो इसका मतलब आपको मन लगाना आता है, मन लगाना आता है। क्रिकेट मैच में मन लगाना आता है, जब करते समय मन नहीं लगता। वो भी हम देखेंगे क्यों नहीं लगता, मगर क्रिकेट मैच में मन लगता है। आप लोगों ने किसको, और पत्ते खेलने वाले लोगों को देखा? पत्ते खेळणारे लोकांना पाहिलं का? 3 पत्ते घेऊन तासन तास बसते, काय विचार करते त्यांचं त्यांनाच ठाऊक, मन लगता कि नहीं? चेस खेलने वाले लोग, मन लगता है क्या नहीं लगता? लगता है। अच्छा, वो सब जान दे, सब जाने दे, सिनेमा देखते समय 3 घंटे मन लगता है क्या नहीं लगता? हाँ,
3 घंटे सिनेमा देखते समय मन लगता है कि नहीं, सब कुछ भूल जाता आदमी। घर में माँ बीमार है, भूल गए। बच्चों की कल परीक्षा है, भूल गए। घर में राशन खत्म हो गया, भूल गए। हैं, हर चीज भूल जाता है। एक उसमें इतना तादाद में भाव हो जाता है कि हीरोइन का दुख मेरा ही दुख है, ऐसा समझ के रोने लग जाते हैं लोग, रोने लग जाते। वो है ना, वो क्या बसंती, मालूम है, देखा? शोले, शोले देखी? अब वो शोले पिक्चर में वो डाकू, क्या उसका नाम, गब्बर सिंह, वो जो है दारू की बोतल जमीन पे पटकता है और कांच बिखरते हैं, और कांच बिखरने के बाद नाच बसंती नाच बोलता है। वो बोलता है क्या नहीं? और उसके ऊपर बसंती नाचती है कि नहीं नाचती? और जब बसंती नाचती है तो हमारी आंखों से पानी बहता है। अरे अरे अरे, बेचारीला कितनी त्रास, बेचारीला कितनी त्रास, बेचारीला कितनी त्रास, होता है कि नहीं? वो क्यों होता है? वो मन लग जाता है वहां पर। तादात, उसको वेदांत में तादात्म्य भाव कहते हैं। और शास्त्र की दृष्टि से देखें, समाधि की अवस्था वही है। समाधि यानी क्या? समाधि यानी क्या? समाधि यानी वही। तो मन लगता है, मान लिया, मन लगता, क्रिकेट में लगता, सिनेमा में लगता, पत्ते में लगता, उसमें लगता, इसमें लगता है, मन लगता है। क्यों लगता है और इसमें क्यों नहीं लगता? हे महाराजांचं केव्हा सांगतंय की बाबा पूरे पूरे होंगे, क्यों नहीं लगता? देखिए, उसका एक शास्त्र है। मन कहां लगता है? मन वहां लगता है जहां प्रेम हो। प्रेम हो तो मन लगता है। प्रेम कहां होता है? प्रेम कहां होता है? जहां रुचि हो वहां प्रेम होता है। सब जगह प्रेम नहीं होता है ना, जालकर सर साहब है। अब जैसे अनेक वाद्य हैं, अनेक वाद्य हैं, तबला है, ढोलक है, बांसुरी है, सारंगी है। आपका मन हारमोनियम में क्यों लगता है? रुचि है, रुचि, रुचि है। ढोलक में नहीं लगता आपका मन। आपको ढोलक ला के दिए तो बजाते, हारमोनियम में लगता है। क्यों लगता है? रुचि है। रुचि कहाँ होती है? रुचि वो कहाँ होती है? तो जहां पर हमको मूल्य मालूम होता है वहां रुचि होती है। मतलब क्या? वैल्यू। उस चीज की वैल्यू अगर मालूम हो गई तो फिर रुचि उत्पन्न होती है। रुचि उत्पन्न होती है तो प्रेम होता है। प्रेम होता है तो मन लगता है। वैल्यू मालूम होना चाहिए, ठीक है? अब जैसे सिनेमा है या कुछ और विषय है, उनका जो है हमको, हमारी रुचि है, उसके अंदर प्रेम है, उसकी वैल्यू मालूम है, एंटरटेनमेंट होगा। माणिक माणिक जय गुरु माणिक के काय होतं? काय होणार आहे? कोणाचं काय झालं म्हणून आमचं होतं हो? काय होणार आहे? रुचि मालूम नहीं है, रुचि नहीं है, प्रेम नहीं है, इसलिए मन नहीं लगता। अब देखिए, विचार ऐसा कीजिए, परमात्मा में हमारी रुचि क्यों नहीं है? परमात्मा में प्रेम क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि परमात्मा का वैल्यू नहीं मालूम, उसकी कीमत क्या है वो नहीं मालूम। जैसे कोई वस्तु सड़क के ऊपर मिल गई आपको, ये कार्यक्रम समाप्त हुआ और ये अंगूठी यहाँ मिल गई आपको, ये अंगूठी यहाँ मिल गई किसी को। अब उसने देखा, हे अंगठी महाराजांची आहे, हे खोटी आहे, हाँ यांच्याजवळ कुठलं येते खरं, हे खोटा है, छोड़ दिया उसने। अब किसी को मालूम है, मान लीजिए कि ये सोने की है, वो क्या करेगा? सीधे उठा के, रुचि है, प्रेम है, मन लग गया। अगर रुचि नहीं है, प्रेम नहीं है, वैल्यू नहीं मालूम तो फेंक देता, इसी अंगूठी को फेंक देता। तो परमात्मा की वैल्यू, भगवान की, प्रभु की वैल्यू क्या है, वो अगर मालूम हो गया तो फिर मन लगता है, फिर प्रेम उत्पन्न होता है। वैल्यू मालूम होना चाहिए ना। अब मान लीजिए आपके घर में कल शाम को 4 बजे मैं चाय पीने के लिए आ रहा हूँ, चाय पीने को क्या करते आप? महाराज आने वाले हैं चाय पीने को, ठीक है, चाय बिस्किट बस, ज़्यादा कुछ ना, चाय बिस्किट बस।
अगर आपको ये मालूम होगा कल के दिन अंबानी आपके घर को आ रहा बोले तो आप क्या करते? क्या करते? अगर आपको पता लगा अंबानी साहब कल आपके घर को चाय पीने को आ रहा तो क्या करते? सबसे पहले सुल्तान बाजार में जाके नए कप बशी लाते नहीं? हूं बोलो। कराची बेकरी के बिस्किट और वो और नया ये खुला जी कौन सा नीलोफर बन मस्का मंगाते। फिर क्या जामबाग से फल, हाँ कबशा नए, प्लेटा नए, पर्दे नए, दीवार सब इंतजाम। क्यों? उसका वैल्यू मालूम है किसका? हाँ ये महाराज वैल्यू, जितनी वैल्यू रहती उतना प्रेम रहता, जितनी वैल्यू उतना प्रेम। तो प्रभु की वैल्यू क्या, परमात्मा की वैल्यू क्या, कीमत क्या, हमको मालूम ही नहीं है। एक हिसाब, चुप थोड़ा हिसाब करके देख, मेरे ख्याल से यहाँ एक 400-500 लोग हैं अंदाजा, हर एक के पास 2-2 किडनियां हैं। मेरे साथ चलो आप लोग, कल सुबह आपको 25-25 लाख रुपए दिला तो एक किडनी देना। एक किडनी के 25 लाख, आपके पास 2 हैं तो वो हो गए 50 लाख। लिवर कितना? 50 लाख का कम से कम लिवर है तो 1 करोड़ तो यहीं हो गया। उसके बाद आंखें हैं, उसके बाद दिमाग है, उसके बाद दिल है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब मिला है तो एक 4-5 करोड़ का तो आदमी हूँ मैं, आप भी हैं। 4-5 करोड़ के आसानी से हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको भगवान बनाया, परमात्मा बनाया और बना रहा है और न रुकने का सिलसिला है, ऐसे करोड़ों के आदमियों को बनाने का। ये सिर्फ आदमियों की, इंसानों की बात हुई। ऐसे कितने पशु हैं, ऐसे कितने पक्षी हैं, ऐसे कितने मछलियां हैं जल में रहने वाले, ऐसे कितने पेड़ पौधे हैं जिनके अंदर सारे वनस्पतियों में परमात्मा इन सबको बनाता है। उसकी वैल्यू कितनी है सोचो। वैसा परमात्मा मेरे को मिल रहा है, ऐसा जब भाव जागृत होता है तो अपने आप मन लगता है। लगता है क्या? नहीं लगता, अपने आप लगता है मन, अपने आप लगता है। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। 2 बातें। एक क्या? एक है अभ्यास। अभ्यास यानी क्या? उस मन को लगाने का प्रयास करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि नौकरी वाले लोग जैसे कुर्सी पे जाके बैठ के तनख्वाह लेते हैं काम न करते हुए, उस तरह से हाजिरी दो। पहले हाजिरी दो, एक आसन बिछाओ, प्रभु का एक फोटो रखो, एक अगरबत्ती जलाओ, वहाँ बैठो, 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो। वो हाजिरी की तनख्वाह मिलती, उसका फल मिलेगा। मन लगाने की बात बाद में, अभ्यास पहले, उसके बाद क्या? उसके बाद वैराग्य। उसके बाद क्या? वैराग्येण च गृह्यते। ऐसा है कि हमारी सबकी भावना क्या है कि हमको संसार की वस्तुओं से सुख मिलेगा। संसार की वस्तुओं से मुझको सुख मिलेगा, संसार की वस्तुओं से मुझको सुख मिलेगा, ऐसा लगता है। किंतु ये बड़ा भ्रामक है। सुख देने का सामर्थ्य संसार की किसी वस्तु में नहीं है, नहीं है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। आप में से कोई भी किसी से भी एक सवाल मैं पूछता हूं, आपको क्या पसंद है खाने में? खाने में नहीं, जो भी नहीं, पसंद क्या है? नहीं, क्या पसंद क्या है बोलो? गुलाब जामुन इनको पसंद है। अब गुलाब जामुन पसंद है, इसका मतलब क्या? इनका ये मानना है कि गुलाब जामुन के अंदर सुख है ना? क्योंकि उसके अंदर सुख है इसीलिए मैं उसको पसंद करता हूं। अब मान लीजिए आप घर में सो रहे हैं, रात के 3 बजे का वक्त है, मैं आपको जगाता हूं, गुलाब जामुन लाया हूं, खाते क्या बोल के पूछता हूं। उस वक्त आपको सुख होता क्या दुख होता? उस वक्त आपको सुख होता क्या दुख होता? दुख होता।
नींद में से जगाए, ये चुप्पी चाहे, हैं ऐसे बातें। तो अगर सुख देने का सामर्थ्य गुलाब जामुन में है तो हमेशा सुख देना चाहिए। अच्छा, आपको सुख है गुलाब जामुन से, वही गुलाब जामुन अगर मैं खा लिया तो क्या होता? रोज 3 इंजेक्शन लेने के 4 इंजेक्शन लेने पड़ते मेरे को डायबिटीज रहने की वजह से मैं 3 इंजेक्शन लेता हूं। अब वो गुलाब जामुन अगर मैं खा लिया तो मेरे को 4 इंजेक्शन लगते। तो मेरे को गुलाब जामुन से सुख हुआ कि दुख हुआ? तो उसी तरह से संसार की कोई भी वस्तु सबको सभी समय हमेशा सुख देने वाली नहीं है। किसी को कोई वस्तु कभी सुख देती है, किसी को कोई वस्तु कभी सुख देती है, किसी को कोई वस्तु सुख देती है, वही वस्तु दूसरे को दुख देती है। ऐसा ये मामला है। मगर सुख कैसे होता है? सुख इस तरह से होता है कि इच्छा की पूर्ति हो जाने के बाद मन जो है शांत हो जाता है। इच्छा की पूर्ति होने के बाद मन शांत होता है, इसलिए सुख हुआ ऐसा लगता है। मन शांत हुआ इसलिए सुख हुआ ऐसा लगता है। तो संसार की वस्तुओं के पीछे हम जितना भी भागेंगे, जितना भी हम भागेंगे, वो हमको कभी भी पूर्ण रूप से तृप्त नहीं कर सकती। ये वैराग्य का भाव है। वैराग्य को कैसे डेवलप करना है ये शास्त्र में बताया गया है कि वस्तुओं के गुण दोषों को देखना, वस्तुओं के गुण दोषों को देखना। तो वस्तुओं के अंदर दोष क्या है? वस्तुओं के अंदर 3 दोष हैं। प्रत्येक वस्तु के अंदर 3 दोष हैं। क्या दोष हैं? एक में दुख मिश्रितत्व कहते हैं। प्रत्येक सुख के अंदर दुख मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है? कैसे मिला हुआ है? आपका बेटा अमेरिका से आया, आपको सुख हुआ? हुआ क्या नहीं हुआ? आपका बेटा अमेरिका से दिवाली में हैदराबाद आया, आपको सुख हुआ क्या नहीं? तो बेटे के आने में सुख है? मगर 1 महीने बाद वो वापस जाने वाला है, तो उसके आने में सुख है, किंतु जाने वाला है ये दुख है। तो दुख मिला हुआ है, सुख दुख मिले हुए हैं, दुख मिश्रितत्व। दूसरा क्या? बंधकत्व। वो बांध देता है आपको, उसके बगैर चलता नहीं है आपका काम, आपकी स्वतंत्रता को समाप्त करता है। तीसरा क्या? तीसरा अतृप्तिकरत्व। कितना भी मिले तो भी मनुष्य तृप्त नहीं होता, कितना भी मिले। और हर इच्छा जो है वो दुख को बढ़ाने वाली। हर कामना, हर इच्छा, हर अपेक्षा, हर एक्सपेक्टेशन दुख को बढ़ाता है। जिस मात्रा में आपका एक्सपेक्टेशन होगा, जिस मात्रा में आपकी इच्छा होगी, दुख उतना ही बड़ा होगा। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, अब हैदराबाद आए, 1 घंटे तक यहाँ बैठ के प्रवचन कर, अरे पाप महाराज बेचारे माणीनर से यहाँ तक आए, हाँ बोल के मेरे मन में क्या, माणीनर से मैं यहाँ तक आया, हैदराबाद के अपने इतने बड़े बड़े लोग हैं, MLA के बेटे हैं, उन्हों हैं, इन्हों हैं, फलाने हैं, डिमकाने हैं, क्या तो भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए तो भी देंगे बोलने की उम्मीद। किसको? किसको? हाँ, मेरे को 1 लाख देते बोल के उम्मीद। आप लोग जो है शाल पहना के, हार डाल के, अरे महाराज बहुत अच्छे हैं, महाराज माणीनर से यहाँ तक आए बोल के, जो एक लिफाफा फूल न फुलाची पाकड़ी बोल के, महाराज घ्या बोल के एक लिफाफा दिए। समझो देते ही मैं यूं करके लिफाफे को देखता हूँ, हल्लू उसमें कितने हैं? उसमें 10,000 हैं। मेरा लॉस कितना हो गया? मेरा लॉस कितना? 90,000, 90,000। मैं 2 लाख की उम्मीद की, आप 10,000 दिए तो 1,90,000 है ना। और मान लीजिए मैं 50,000 की उम्मीद की, आप 10,000 दिए तो 40,000 का नुकसान। मैं 10,000 की उम्मीद किया, ध्यान से सुनिए, मैं 10,000 की उम्मीद किया, आप 10,000 दिए तो बराबर ही हो गया। अगर मैं कुछ भी उम्मीद नहीं किया और आप 10,000 दिए तो क्या हो जाता?
तो एक्सपेक्टेशन, आशा, कामना, वो मन को चंचल करती है, उसकी वजह से दुख है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान ने दूसरे अध्याय में सारी कारण परंपरा बता। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषय का केवल ध्यान करने मात्र से, केवल स्मरण करने मात्र से संगस्तेषु उपजायते, वस्तुओं के बारे में विचार मात्र करने से उनके बारे में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, जैसा मैंने अभी बताया, सुल्तान बाजार में से आते समय एक बहुत शानदार शर्ट देखा मैं, अब उसको लेना बोल के इच्छा, संजात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। अब क्या हो जाता है, कामना अगर पूर्ण नहीं हुई तो फिर उसका परिवर्तन, उसका रूपांतरण, उसका पर्यवसान क्रोध में होता है। देखिए काम बहुत डेंजरस है, कामना अगर वो कामना पूर्ण हुई तो लोभ हो जाता है, कामना अगर पूर्ण हुई तो लोभ होता है, कामना पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध होता है। और इसलिए भगवान कहते हैं ना कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। इसलिए जो है काम, क्रोध, लोभ, इन सब के जड़ में क्या है, काम है, कामना, इच्छा है। तो संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह। एक बार गुस्सा आ गया तो फिर क्या हो जाता है, हाँ, सम्मोह, अज्ञान की अवस्था हो जाती है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, मेमोरी लॉस हो जाता है, स्मृति विभ्रमा, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशः। मेमोरी लॉस होने के बाद क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, प्रकर्षेण नश्यति, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। हैदराबाद की भाषा में बोले सतरोल हो जाता है। तो इसके ऊपर जो है मन को काबू में लाने के लिए हमारे शास्त्रों में जो विचार किया गया है उसके अंदर जो है सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है, कोई एक साधन जबरदस्त है, आसान है, फुगड़ है, तो उसका नाम है नामस्मरण। उसका नाम क्या है, नामस्मरण। परमात्मा के नाम का स्मरण। स्मरण केवल उच्चारण नहीं, उच्चारण में स्मरण में फर्क है। परमात्मा के नाम के अंदर बड़ी शक्ति है। तो उस नाम के स्मरण से क्या हो जाता है, ये भूत स्मरण और भविष्य चिंतन, ये जो हमारा चलता रहता है वो रुक जाता है। ये बड़ी साइंटिफिक प्रक्रिया है। परमात्मा के नाम का स्मरण, परमात्मा के गुण का स्मरण, परमात्मा के वैभव का स्मरण, परमात्मा के यश का स्मरण, परमात्मा के महात्म्य का चिंतन, ये सारा कुछ करने से क्या हो जाता है कि हमारी भूत स्मरण और भविष्य चिंतन की मन की जो क्रिया है वो रुक जाती है। वहाँ मन कंट्रोल में आता है, तब तक नहीं आता। अंत में एक दृष्टांत देकर मेरी वाणी को विराम दूंगा। एक आदमी था हैदराबाद का, हैदराबाद का एक आदमी था बेचारा, बहुत परेशान, बहुत परेशान। वैसा भी देखे तो हैदराबाद के लोग परेशान रहते, इन्हें बेचारा ज़्यादा ही परेशान। घर में 3-4 बच्चे, बीवी, बच्चों को खिलाने को नहीं है, बीवी को खिलाने को नहीं है, घर नहीं है, बारिश आए तो टपकता, ऐसा घर, झोपड़ी नुमा घर, हाँ, और बहुत परेशान, बहुत परेशान था। अब क्या करना, ऐसी ज़िंदगी लेके क्या करना बोल के उन्हें सोचा क्या करना, अब तो आत्महत्या कर लेना, जान दे देना, मर जाना बोल के सोचा। मर जाना बोल के सोच के क्या करा, रात में करीब 11 बजे सीधा निकला। सो सीधा कहाँ गया, टैंक बंड। कहाँ गया,
टैंक बंड को गया। टैंक बंड को जाके वो टैंक बंड के पास एक तोप है, देखो रकेशो पुराना, वो कौन से की वार में लाए सो है, देखे एक रकेशो है, वहां से कूदना बोल के गया, वहां से कूदना बोल के गया। वहां एक साधु बेचारा बैठ के राम 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 कर रहा। देखा ये आदमी ऐसा कूदने का कोशिश कर, ए रावल क्या कर रहा? नहीं महाराज मैं जान देना बोल रहा हूँ। कई को रे हौलापना कर रहा है, जान कई को दे रहा, जान कई को दे रहा? नहीं महाराज मेरे को बस हो गया, जिंदगी से मैं परेशान हो गया, बस अब जान देता हूँ। नको रे वैसा नहीं करना, पाप है। नहीं नहीं मैं जान देता हूँ। तो साधु क्या बोला उसको, अरे सुन तेरे को मैं एक मंत्र बोलता हूँ, वो मंत्र का जप अगर तू किया तो तेरे सामने जिन्न आके प्रकट हो जाएंगे। जिन्न, जिन्न मालूम है? हैदराबाद वालों को मालूम रहता जिन्न, जिन्न आके प्रकट हो जाता। उसको जो भी तू काम बोलेंगा उन्हें करता, तेरे मन में जो है वो पूरा करता। और क्या होना रहे तेरे को? ऐसा सही भी बोल रहे, और रे भाई सही बोल रहा हूँ, मंत्र बोलता हूँ, वो मंत्र का जप कर, तेरे सामने जिन्न प्रकट हो जाता। अब क्या? और मगर एक शर्त है, बोले एक शर्त है। क्या शर्त है? वो जिन्न को काम बोलते रहना, कंटिन्यू बोलना उसको, रुके तो उन्हें तेरे को खा लेता, रुके तो उन्हें तेरे को खा लेता। है वो क्या बड़ी बात, मैं सब संभाल लेता हूँ। बोला ऐसे कईयों जिन्न देखो मैं संभाल लेता हूँ। बोला जा, बोला घर को आया, घर को आके बैठ के ऐसा जप किया। जप करते जिन्न सामने आ गया, जिन्न सामने आया। हुजूर हुक्म करो बोला। कौन बोला? जिन्न बोला। हुक्म करो बोला। हुक्म करो बोलते अब इन्हें क्या बोलता? सबसे पहला घर, दरिंदर घर उसका, उसको बोला ये घर मेरा झोपड़ी वापड़ी है, इसको हटा, इसको हटा के एक 4 बेडरूम का फर्स्ट क्लास मकान बना दे बोला उसको, जिन्न को। जिन्नी जिन्न, उसको क्या देर लगता, एक 10 मिनट में उन्हें एक 4 बेडरूम का बंगला बना दिया जिन्न। हुजूर हुक्म करो बोला। इन्हें देखा फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बन गया। अब क्या? अब इसमें चारों कमरे में एसी लगा दे, फर्नीचर डाल दे, गादी पलंग सब, वॉश बेसिन बाथरूम सब रेडी कर दे, शावर बाथरूम, और एक 2 बाथरूम के अंदर वो टब लगा दे बोला, लेट के नहाने को। वो जिन्न बोला यस, बोला वो जिन्न यस कर दे तुम। बोला 5 मिनट में 4 बाथरूम, एसी, वो फ्रिज, क्या क्या वो सब सामान, वो पर्दे, ऐसा खींचे तो पर्दा ऊपर जाता, देखो वो भी लगा दे, वो लगा दिया, वो सब लगा दिया, वो पर्दे लगा दिया, वो सब लगा। अब क्या? अब बोला मेरे को भूख लगी, अब मेरे को खाना होना। बोला ठीक है, बोला 5 मिनट में, 5 ही मिनट, 5 मिनट में खाना रेडी। पप्पू, रसम, सांबार, पापड़, पिकल्स, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, पनीर, शाही पनीर, बटर पनीर मसाला बना दिया, सब बना दिया। बनाते ही ने खा लिया। अब खाने के बाद फर्स्ट क्लास बंगला है, एसी रूम है, गादी है, पलंग है। अब सोना बोल रहा उन्हें, उन्हें आके सामने ठहरा। कौन? हुजूर हुक्म करो बोला, हुक्म करो बोला। अब क्या हुक्म करना उसको? उसको बोले ऐसा कर, वो घर के सामने थोड़ा खाली जगह है, वहाँ झाड़ा लगा दे, गार्डन बना दे बोला। गार्डन बना दे बोले तो 3.5 मिनट के अंदर गार्डन बना के वापिस आया जिन्न। वापिस आया, गार्डन बन गया रेडी, गार्डन विथ फाउंटेन बना के आया। बोला उन्हें अब क्या करना? अब हुक्म करो। इसको आ रही नींद, सोना बोल के सोच रहा, उन्हें बोल रहा हुक्म करो बोल रहा। अब क्या हुक्म करना बोल के सोच रहा। उतने में जिन्न बोला अब मैं तेरे खा लेता, अब मैं खाता हूं, या तो हुक्म करने तो खा लेता। अब खा ले तू बोले तो इन्हें घबरा गया, घबरा के भागने लगा। उसके पीछे जिन्न भागने लगा, क्या बोल के? हुक्म करो ने तो खाता, हुक्म करो ने तो खाता। भाग रहे भाग रहे भाग रहे, आगे आदमी हमारा हैदराबाद वाला, पीछे से जिन्न भाग रहे। अब कहाँ भागते भागते कहाँ गए? फिर टैंक बंड। वो तोप के पास साधु बैठा था, वो टैंक के पास
साधु बैठा, अरे ये क्या 7.5 लगा है मेरे पीछे, अब खातू बोल रहा मेरे को। बोला मैं तेरे को पहले ही बोला था, उसको काम बोलना, उसको काम बोले तो उन्हें करता, नहीं काम बोले तो खाता। अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं, क्या उसको हुक्म कर, बोले अब क्या हुक्म करना, बोल तो बोले गड़बड़ मत कर, सुन क्या, उसको लेके जा वापस, बोलो ठीक है, ले जाके घर के आंगन में बम्बू गाड़ो, बोलो एक बम्बू घर के आंगन में गाड़ो, बोल के उसको बोलो, बोलता हूँ, बोलो एक बम्बू गाड़ बोलो। अब क्या, अब जो है ऊपर चढ़, किसको, जिन को, ऊपर चढ़, नीचे आ, ऊपर चढ़, नीचे आ, ऊपर नीचे, मैं रुक बोले तक ऊपर नीचे करते रहना, बोले मैं रुक बोले तक ऊपर नीचे करते रहना, रुक बोले तक। ऐसा बोल दिया, उन्हें ऊपर नीचे करने को शुरू किया, इन्हें जाके सो गया। इतना कहानी। हमारा मन कैसा है, वो जिन के जैसा है, उसको जो है कुछ ना कुछ होना आइटम, अब क्या, अब चाय होना, अब क्या होना, अब नाश्ता होना, अब क्या होना, अब टीवी होना, अब क्या होना, बीवी होना, अब क्या होना, बच्चे होना, अब क्या होना, पैसा होना, अब क्या होना, बंगला होना, अब क्या होना, साड़ी होना, अब क्या होना, दाढ़ी होना, अब क्या होना, गाड़ी होना, ये होना ही होना उसको। उसको जो है ना, उसको क्या करना पड़ता मालूम है क्या, ऊपर नीचे करने लगाना। कैसा करने लगाना, माणिक माणिक जय गुरु माणिक 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 शिवहर माणिक, माणिक माणिक जय गुरु माणिक 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 शिवहर माणिक, माणिक माणिक जय गुरु माणिक 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 शिव। रुक रुक, अब मैं जरा चाय पीता, हो गया, चाय खत्म हो गया, अब क्या, माणिक माणिक जय गुरु माणिक 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 शिवहर माणिक। रुक, मैं खाना खा के आता हूं। तो कहने का मतलब क्या है, वो जिन को जैसा ऊपर नीचे का काम लगाने से उन्हें शांत हो गया, उस तरह से ये मन को काम लगाना पड़ता। जब तक इसको काम नहीं लगाएंगे, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, तो जब तक मन को हम काम नहीं लगाएंगे तब तक जो है ये मन शांत नहीं होगा। मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक दुख नहीं मिटेगा, संसार का दुख मिटेगा नहीं। जैसे आप लोग अब यहाँ 1 घंटे से बैठे, आपको संसार का दुख याद आया क्या कुछ? अब यहां से बाहर निकलते ही 7:30 शुरू होती, देखो ऑटो नहीं मिलता, ऑटो नहीं मिलता, तुमको याद रखो, शुरू हो जाता। कितना आनंद से बैठे, हम भजन करें, प्रभु का नाम स्मरण करें, प्रवचन सुने, अब आरती करते, प्रसाद लेते, आनंद आनंद आनंद, मन बिल्कुल शांत। ये गेट से बाहर निकलते 7:30 शुरू होती, वो 7:30 शुरू नहीं होना। इसलिए क्या करना चाहिए, सतत जो है प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए। प्रभु के नाम का अगर स्मरण करेंगे तो फिर जो है, फिर कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई दर्द, कोई दुख जो है हमारे को विचलित नहीं कर। दुख होगा, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होगा, मगर वो दुख हमको विचलित नहीं कर सकता। दुख जो है वो हमको विचलित नहीं कर सकता। प्रभु के नाम के अंदर उतनी ताकत है, परमात्मा के नाम के अंदर उतनी ताकत है, परमात्मा के नाम के अंदर इतनी ताकत है कि स्वयं परमात्मा में उतनी ताकत नहीं है। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो अब जो है ये बार बार जो है प्रभु सांप्रदायिक भक्त लोग जो हैं यहाँ किसी एक स्थान पर इसी तरह से एकत्रित हों, प्रभु का नामस्मरण करें, भजन करें, विचार करें, चिंतन करें और अपने आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त करें। अब जो है आरती होगी, उसके बाद प्रसाद होगा और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, महाप्रसाद की भी व्यवस्था है।